आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप ज़िंदगी में जो भी चीज़ चाहते हैं वो सब एकम्प्लिश कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से। मुझे पता है आप लोग मेरी तरह ही हैं, ढेर सारी चीज़ें करना चाहते हैं, ट्राई करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। मैंने बहुत साल पहले कोशिश की थी एक किताब लिखने की या मेडिटेशन करने की। सोचा था हर रोज़ 1 घंटे मेडिटेशन करूँगा या कम से कम 1 घंटे लिखूँगा। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने सोची थी, फिर अगले दिन नहीं कर पाए, छोड़ दिया, टाल दिया। 2-4-5 दिन तक कोशिश भी की, थोड़ा बहुत किया, फिर छोड़ दिया। ऐसे करते करते आपने गिव अप कर दिया। तो ये एक नॉर्मल आदमी की कोशिश है जो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में ही रिजल्ट करती है। लेकिन इसमें एक बहुत ख़ास चीज़ है साइकोलॉजी की, इसको बोलते हैं एक्शन एंड एक्सपेक्टेशन। थोड़ा सा इसको समझिए, मेरे साथ रहिए 2 मिनट के लिए। मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक सक्सेसफुल राइटर बनना है या मेडिटेटर बनना है और उसके लिए मेरे माइंड ने 1 घंटे का टाइम डिसाइड किया। उसको लगा कि हाँ इतना तो होना चाहिए। और फिर अगले दिन जब उसको मेडिटेशन करने का या लिखने का या जो भी काम करना चाहता है उसका टाइम आया तो उसको एक बड़ा अमाउंट दिखाई दिया जो उसको करना है। उसने एक्सपेक्टेशन रखी एक बड़े अमाउंट की, लेकिन वो बड़ा अमाउंट हमारे पास होता नहीं है। टाइम कहाँ होता है? आज की इतनी फास्ट एज में किसी के पास भी टाइम नहीं है, तो हमारे पास भी टाइम नहीं है। कल पे टाल देते हैं। अब वो कल पे टालने की वजह क्या है? वो हमारी एक्सपेक्टेशन है। ध्यान रखिएगा, हमारी एम्बिशन नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशन। उस एक्सपेक्टेशन को अगर हम कुछ कर दें, ज़रा सा ट्वीक कर दें, सब चीज़ ठीक हो जाएगी। मैंने अपने आप से क्या कहा, ठीक है मैं मेडिटेशन करूँगा लेकिन 1 घंटे नहीं करूँगा, मैं केवल 2 मिनट मेडिटेशन करूँगा। और मैंने अपने आप से ये भी कहा कि ठीक है मैं वीडियोस बनाना चाहता हूँ। उस समय मैंने वीडियोस की शुरुआत करा था, तो मैंने भी कहा अपने आप से मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाऊँगा, बस 1 वीडियो बनाऊँगा और 5 मिनट का एक वीडियो बनाऊँगा, और जब भी टाइम मिलेगा तब बनाऊँगा। जैसे ही मैंने ये साइज़ छोटा किया अपनी एक्सपेक्टेशन का, चीज़ें मेरे लिए आसान हो गई। मैं जहाँ कहीं पर भी होता था और 5 मिनट तक के लिए, बस 5 मिनट तो मेरे पास रहते ही हैं, तो 5 मिनट के लिए मैंने अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। मैं उसको मेडिटेशन नहीं कहता हूँ, मैं उसको ऑब्जर्वेशन कहता हूँ। वो मैंने शुरू कर दिया। और अगर वीडियो बनाना था तो चाहे मैं वॉक करने गया हूँ, चाहे स्कूल में गया हूँ, चाहे कहीं पर भी गया हूँ, मैंने अपना मोबाइल जेब में रखा, मैंने वीडियो बना लिया। यही सिंपल सी चीज़ मैंने अपने कमरे के लिए की काफ़ी टाइम से। ये अभी की बात नहीं, बहुत पहले की बात है। मेरा कमरा एकदम गंदा पड़ा था, सारी किताबें यहाँ वहाँ बिखरी थी। मैंने अपने आप से कहा ये पूरा का पूरा कमरा ठीक नहीं करूँगा, मैं केवल ज़रा सा 4-5 किताबें ठीक करूँगा बस। और चाहे इसको 10 दिन लग जाए, चाहे 1 महीना लग जाए, मैं आराम से आऊँगा। जितना 2-3-4 किताबें इधर से उधर शिफ्ट करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। और फिर मैंने क्या किया, आई वॉज सरप्राइज विथ माई सेल्फ। ये सब जुनूगा की वजह से। जुनूगा ने मुझे कहा था इसकी चिंता मत करो कि कितना ज़्यादा कर रहे हो, इसकी चिंता करो कि तुम ट्राई कर रहे हो और शुरुआत कर रहे हो। मैं जाता था, 1-2 किताबें शिफ्ट करता था तो मैं खुश हो जाता था। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशन चेंज कर दी। जैसे ही मैंने 2-3 किताबें यहाँ से वहाँ रखी, मुझे लगा मेरा काम तो हो गया और मैं खुश हो गया। और खुशी की वजह से 2 किताबें और मूव करने का मन किया। ये जो साइकोलॉजिकल पुश होता है, इसको मैं साइकोलॉजिकल बॉयंसी बोलता हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हर स्कूल में, हर घर में, हर जगह पर, हर एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए। हम लोग करते क्या हैं, बड़े बड़े बोझ दे देते हैं, टारगेट दे देते हैं, और वो टारगेट देखते ही हमारे ब्रेन के अंदर में उस टारगेट का एक्सपेक्टेशन आ जाता है। और हमारा ब्रेन जानता है, हमारा माइंड जानता है कि इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन वो पूरा नहीं कर पाएगा तो वो छोड़ देगा। सारे पेरेंट्स यही गलती करते हैं। बच्चे से बोलते हैं तुम्हें 90% पाना है। अगर उस बच्चे को 50% मिल रहा है तो उसको 90% मत बोलिए, उसको बोलिए 50% की जगह 51% आ जाए। वो भी परसेंट की भी बात नहीं, उसको एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक्शन दीजिए कि तू ये खाली ट्राई कर। और आप देखेंगे उस एक्सपेक्टेशन को जैसे जैसे वो ओवरकम करेगा। यही तो वीडियो गेम में होता है। बच्चे क्या करते हैं, एक ज़रा सा 2-3 किक मारा, खुश हो गए, फिर और 2 बार ट्राई किया, फिर 4 बार ट्राई किया। ये जो ट्रायल करने की ताकत आती है वो हमारे माइंड के एक्सपेक्टेशन को ओवरकम करने की। अगर आपने कुछ भी चीज़ सोचा है मैं इसको करना चाहता हूँ और उससे ज़्यादा किया तो उसको और दोबारा ट्राई करने का मन करता है। एक थे न्यूटन भैया, उन्होंने बड़ी खोज की थी कि जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहती है। जो चीज़ इनर्शिया में रहेगी, जो चीज़ मूव कर रही है वो मूव करती रहेगी। हमारे साथ भी यही होता है। अगर हमने कोई चीज़ शुरू कर दी तो हम उसको बार बार करना चाहेंगे। अगर कोई चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, टाल रहे हैं, तो बार बार टालना चाहेंगे। तो अपने आप से हमको पूछना पड़ेगा कि हमारा टारगेट या हमारा गोल क्या साइज़ का है। अगर ज़्यादा बड़ा साइज़ का है तो आप जान लीजिए आप उसको पूरा नहीं करेंगे। हाँ, टालने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। और वहीं पर अगर आपने ऐसा छोटा मोटा गोल बनाया है जिसको आप आसानी से
अचीव कर सकते हो तो आप उसको बार बार ट्राई करके आसानी से अचीव कर लोगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो गोल्स हैं या जो आपके टारगेट्स हैं या जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत छोटी छोटी होनी चाहिए। इससे एक चीज़ क्रिएट होती है आपकी बॉडी में, आपकी लाइफ में, उसको मैं बोलता हूँ मिनी हैबिट साइकिल, MHC। इसी चीज़ में भी आप ट्राई करना हो, आपको पियानो सीखना है, बांसुरी सीखना है, सिंगिंग सीखना है, राइटर बनना है, आपको फिल्म मेकर बनना है, हर कोई भी चीज़ दुनिया में करनी है, आप ध्यान रखिएगा उसका साइज़ छोटा रखेंगे। आप आज आपने ट्राई किया, कल फिर से ट्राई करने का मन करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। अपने ब्रेन से पूछिए वो कौन सी एक्टिविटी है, वो कौन सा साइज़ है जो आसानी से कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आज आपने ट्राई किया, अगर छोटा है तो कल फिर से ट्राई करेंगे, अगर बड़ा है तो 2 दिन बाद ट्राई करेंगे, शायद ना ट्राई करें। तो ये जो गैप होता है, ये गैप की वजह से हमारी हैबिट्स या तो टूटती हैं या बनती हैं। अगर इस गैप को छोटा कर दिया तो हैबिट बन जाएगी। तो अगर छोटा टारगेट है, छोटा गोल है, तो आपने आज किया, फिर कल फिर से ट्राई किया, फिर परसों फिर से ट्राई। यही मैंने अपने आप से कहा था आज से 15-20 साल पहले कि मैं ज़रूर पढ़ूंगा, पूरी की पूरी किताब नहीं पढ़ूंगा, बस एक पेज पढ़ूंगा या एक पैराग्राफ पढ़ूंगा। अपने पास रखता था, जहाँ जाता था वहाँ पर एक एक पेज, एक एक पैराग्राफ पढ़ता था, और उसकी वजह से पूरी की पूरी बुक मेरी विदिन आई थिंक 30 डेज़ में खत्म हो गई थी। और पूरी की पूरी बुक मैंने कम से कम 20 बार पढ़ ली थी विदिन 1 ईयर। और वहीं पर अगर मैंने डिसाइड किया होता नहीं मैं तो कवर करना चाहता हूँ पूरी की पूरी 200-400 पेज किताब में 2 दिन में पढ़ना चाहता हूँ, तो ये बड़ा टारगेट मेरे इस गोल को अचीव करने में कितनी मुश्किल करता है। तो रूल क्या है? मिनिमल एफर्ट हाई फ्रीक्वेंसी, मिनिमल एफर्ट हाई फ्रीक्वेंसी। जहाँ पर ज़्यादा एफर्ट लो फ्रीक्वेंसी आया, साइकिल ख़त्म, हैबिट ख़त्म। लेकिन जहाँ पर आपका ज़रा सा एफर्ट हाई फ्रीक्वेंसी आया, आप जान जाइए आपकी हैबिट बनती जाएगी। आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे, बता रहा हूँ। जब मैंने इसको ट्राई किया मैं खुद सोचने लगा, अरे ये तो मैं कर ही नहीं पाता था, अब कैसे कर पा रहा हूँ। आप ट्राई करिएगा, 1 हफ्ते तक ट्राई करके मुझे बताइएगा आपकी लाइफ में क्या रिजल्ट आया। एंड आई एम वेरी श्योर आपको मज़ा आएगा और आप कुछ अचीव कर पाएंगे। जो कुछ भी करना चाहते हैं वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपने क्या पाया, क्या समझा। और लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, आसान ही तो है, कर लीजिए। और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, बेल बटन के साथ दबाइएगा, ऐसे नहीं। नमस्कार।